हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीपी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आइए आज हम अपना देखेंगे टीजीपी का एक सिलेबस जो कि हमारे लिए एक चुनौती की तरह है। उस सिलेबस को हम बिल्कुल नए ढंग से देखेंगे, नए तरीके से समझेंगे और अपनी तैयारी को नए तरीके से एक नया मोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारी होगी नई शुरुआत। और उसके सबसे पहले आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करूंगी कि इस नवरात्र से लेकर के अगली नवरात्र तक आप लोग कहीं न कहीं अपनी मंजिल को प्राप्त कर ले। और उसके लिए अभी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आइए हम अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करें, फिर उसके बाद हम तैयारी करें। आज सोचिए कि हमारे साथ आप बिल्कुल नए सिरे से जुड़िए और नए सिरे से जिन्होंने अभी तक की बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए ये हमारा चैनल बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ विनीता वर्मा, आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस पर। यहाँ आपको यूपी टीजीटी होम साइंस के पूरे सिलेबस की विस्तार से जानकारी मिलेगी, ताकि आप पूरी तैयारी के साथ इस परीक्षा में सफल हो सके। इस चैनल का उद्देश्य आपको हर एक टॉपिक को समझाना और आपके सपनों को साकार करने में मदद करना है। याद रखें, मेहनत से ही सफलता मिलती है और आप अगर सही दिशा में निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होगी। आपके सपनों को हकीकत में बदलने के सफर में मैं आपके साथ हूँ। देखिए, मतलब कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, लगातार हम दौड़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम दौड़े ही जा रहे हैं होड़ में। तो उस तरह से हम मतलब रिवाइज नहीं कर पाएंगे और सारी चीजें कभी ये कभी वो इस तरह से। लेकिन हमें क्या करना, सबसे पहले ध्यान देना अपने सिलेबस पर। हम उतना ही पढ़े जितना हमारा सिलेबस है। हाँ, एक आध क्वेश्चन ऐसा है तो आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो जब हम सिलेबस पढ़ेंगे तो कभी मतलब ये वीडियो, कभी वो वीडियो, कभी इस पर कभी उस पर, इस तरह से हम भगेंगे नहीं। सिर्फ अपने सिलेबस को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट तरीके से हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि किस तरह से हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, उस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसकी जो है बेनिफिट मिल सके। आइए हम सबसे पहले आज बिल्कुल आज क्योंकि नवरात्र है, हम आप लोगों को बता चुके हैं और बिल्कुल माँ दुर्गा से हम प्रार्थना करते हुए आगे चलेंगे नए सिलेबस के साथ। बिल्कुल सिलेबस मतलब वही चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हम उसको नए तरीके से नोट किए हैं। उस तरह से आप कहीं ना कहीं नोट डाउन करते चलिए, फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। चलिए, हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है टेक्सटाइल, है ना। होम साइंस में हम अपना टेक्सटाइल टॉपिक पढ़ते हैं या वस्त्र विज्ञान। तो देखिए, पहला हमारा अध्याय कहते थे यूनिट क्या है, वस्त्रों का परिचय। वस्त्र, उसमें हम क्या देखेंगे, वस्त्रों की उत्पत्ति और विकास, वस्त्रों के प्रकार। सबसे पहले आप हमारा सिलेबस जो है डाउनलोड या करके अपना नोट्स बना लीजिए, या फिर हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा या डाउनलोड करके उसको अपना पढ़िए। फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक जो है हाइलाइटर उठाइए और उसको पढ़ते जाइए, एक एक टॉपिक बिल्कुल सहजता सरलता के साथ। फिर उसके बाद हम करेंगे हर टॉपिक की मैराथन क्लास और इस तरह से हम देखेंगे। फिर हमारा अगला है प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। देखिए, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरत है हमें हर चीज़ समझने की और क्या हमारी आवश्यकता है। मान लीजिए हम अपनी बता रहे हैं कि हमें ये टॉपिक तैयार करना, हमें ये पढ़ना है, ऐसा नहीं है। सर्वप्रथम जो होता है, जैसे कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम तीनों चीजें होती हैं। लेकिन सर्वोपरि होता है छात्र। छात्र को ध्यान में रखते हुए उसके अंत जो है गत हम अपना सिलेबस, मतलब पढ़ना तो सिलेबस ही है, लेकिन मान लीजिए हमारा मन है कि हम यहाँ से शुरुआत करें इस टॉपिक से, तो आप उस अकॉर्डिंग हमें बताइए, जिस अकॉर्डिंग आप चाहेंगे उस अकॉर्डिंग और उस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे और उस तरीके से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारा ध्येय आप लोगों की सफलता की मंजिल तक पहुंचाना है। इसलिए आपकी इच्छा, आपकी जो है जैसी आपकी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आप करें, उस अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जैसा कि आप पढ़ाएंगे, आप हमें अपनी जितनी भी हाउस वाइफ हैं वो भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप कितने टाइम मतलब हर चीज़ तैयार करती हैं घर में। भाई, वर्किंग वूमेन तो हम भी हैं, घर से लेकर कॉलेज तक का हमें अपना देखना पड़ता है। और कुछ लोग बाहर भी काम अभी भी कर रही होंगी और घर भी संभाल रही होंगी। तो आप अपना बताते रहिए, उस अकॉर्डिंग हम आपके लिए एक टाइम टेबल बना देंगे कि हमें इस अकॉर्डिंग इस तरह से पढ़ना है। मतलब सबका अपना शेड्यूल होता है, लेकिन फिर भी एक बीच का रास्ता निकलता है कि ना आपके अनुसार ना हमारे अनुसार,
थोड़ा आपके अनुसार, थोड़ा हमारे अनुसार। उस तरह से हम एक बीच का रास्ता निकालेंगे और उस तरह से अपना हम टॉपिक टू टॉपिक पढ़ते रहेंगे। इसलिए आप लोग हमें अपनी बातें कमेंट के द्वारा ज़रूर ज़रूर शेयर करें और हम आपको ज़रूर से ज़रूर उसका हल बताएंगे। तो चलिए हम इस तरह से अपना सिलेबस देखते हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम रेस से हम पढ़ेंगे। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे एक ना एक जो है क्वेश्चन हर हालत में मिलेगा। प्राकृतिक और कृत्रिम रेस, क्योंकि जैसे अगली बार उनसे 2 प्रश्न आए थे 2021 में। एक स्कोरिंग का क्वेश्चन था और एक शायद मेरूना भेड़ से ऐसे एक प्रजाति का था प्रश्न। इस तरह से हम देखेंगे। फिर रेशों की संरचना, यानी कि रेशों की संरचना कैसी है और उसकी विशेषताएं। फिर देखेंगे कपड़ा निर्माण की विधियां, यानी कि जब हम कपड़ा निर्माण करते हैं, जैसे ग्रे गुड्स जो क्योंकि करघे से उतरता है वो ग्रे गुड्स होता है, पहनने लायक नहीं होता, पीला मटमैला कपड़ा होता है। तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी विधियों से तैयार करने के बाद उसमें हम बहुत सी चीजें प्रक्रियाएं करते हैं, प्रोसेस, फिर वस्त्र को पहचानना, वस्त्र की गुणवत्ता, ये चीजें हम देखेंगे। फिर है कपड़ों की देखभाल। वस्त्र तैयार कर लिया हमने अच्छे से, फिर अगर उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं तो इस तरह से हम टॉपिक हमारा आता है वस्त्रों की देखभाल। फिर वस्त्रों का संरक्षण, जैसे ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, इन सब की हम कैसे जो है क्या करेंगे। जैसे सेम्बलिंग होती है, निशान बने होते हैं कि किस में ब्लीच करना है, किस में नहीं करना है, कौन सा कितने टेम्परेचर पर प्रेस करना है, ये चीजें भी हम पढ़ेंगे। फिर है वस्त्र उद्योग का विकास, देखेंगे कि वस्त्र उद्योग, और वैसे भी हमने टेक्सटाइल की हमारी, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको बहुत सारी चीजें टेक्सटाइल से मिलेंगी। उद्योग का विकास और इससे रिलेटेड जितनी भी आपको डेट्स सारी इकट्ठे एक वीडियो में मिलेंगी। तो ये टॉपिक भी है, इसलिए हमने वो डेट डाली थी, अन्यथा हम डालते नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी चीज इधर उधर की मिलेगी नहीं, सिर्फ सटीक और स्मार्ट स्टडी हम करेंगे। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हमारी जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वस्त्रों की रंगाई और छपाई, यानी कि डाइंग एंड प्रिंटिंग। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हम देखेंगे रंगाई की विधियां, जो भी हमारी जो है डाइंग की विधियां हैं, रंगाई की, उसमें कृत्रिम रसाई जो है और रासायनिक, प्राकृतिक या जो है प्राकृतिक रंगों से रंगते हैं, रासायनिक में हम रासायनिक रंगों से रंगते हैं, उस पर होता है ना। फिर है वस्त्रों पर छपाई की तकनीक, जैसे हम छपाई करते हैं वस्त्रों की, क्या जैसे जो है छपाई होती है, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग और केमिकल प्रिंटिंग मशीन, और जो है प्राकृतिक, इस तरह से जितनी भी तकनीक है हम उन सबको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ये जो टॉपिक है ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बुनाई और कढ़ाई कला। इसमें भी देखते हैं बुनाई के तरह तरह की कौन कौन सी बुनाइयाँ होती है। कढ़ाई, कढ़ाई जैसे कि फुलकारी की कढ़ाई, कश्मीर की कढ़ाई, फुलकारी होती है जैसे पंजाबी कढ़ाई, कश्मीर कढ़ाई, कसीदा, कर्नाटक की, इस तरह से बहुत सारी कढ़ाइयाँ हैं। इसमें जो है इतनी एक ना एक बारीकी से जरूर प्रश्न मिल जाएगा। 2021 में भी इससे प्रश्न, कांथा कढ़ाई कहाँ की है, ये क्वेश्चन बना था, और अल्पना बिहार से, ये सब इसी में मिलेगा आपको। फैब्रिक डिजाइन और उसकी विशेषताएं, यानी कि जो कपड़े पर डिजाइन की जाती है और उसकी विशेषताएं, ये टॉपिक भी हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद हम देखिए चलते हैं अपने आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गृह प्रबंध, यानी कि होम मैनेजमेंट, जो कि अभी हमारी जो है हाल ही में क्लास इसकी चल रही है। हमने शायद कल या परसों ही अपना फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट अब कलर का आएगा, कलर की और हमारी इंटीरियर डेकोरेशन, दिस इज मोस्ट टॉपिक है, क्योंकि जो है फर्स्ट यूनिट और लास्ट यूनिट मैंने एनालाइज किया है। मैं नहीं कहती कि उस पर ही क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कई ईयर के पेपर पढ़ करके एनालाइज किया है कि फर्स्ट यूनिट और लास्ट यूनिट से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी हो जा रही है गृह प्रबंधन का परिचय या गृह प्रबंधन, उसकी परिभाषाएं, प्रबंधन की आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, लक्ष्य, मूल स्तर, ये सारी चीजें लास्ट में है। जैसे आंतरिक सज्जा में होता है सज्जा के साधन, उपसाधन, पर्दे, फर्नीचर, लकड़ी, भवन, और जैसे कि पुष्प सज्जा, पर्दे, ऐसी चीजें जो है इनसे प्रश्न, और कला के तत्व, कला के रंग, इन सब चीजों से, तो इनको हम विशेष ध्यान देते हुए बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर। गृह प्रबंधन का परिचय, गृह प्रबंधन का अर्थ और परिभाषा, जो कि हम अभी पढ़ा चुके हैं, पिछली वीडियो आप हमारी जाकर देखिए, आपको बिल्कुल पूरा डिटेल में हर चीज निखिल डार्सी के द्वारा और जो है निखिल डार्सी के द्वारा जितने भी है, और इरिन ओपहेन के द्वारा, और जो है जितनी भी चीजें हैं, आपको हर जो है जितने भी हमारे जिन्होंने जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, सबकी परिभाषा आपको, ग्रास और कैंडल, निखिल और डार्सी, ग्रास और कैंडल होम मैनेजमेंट की प्राण है, इन्होंने इसमें अपने प्राण फूके हैं। आप इनको, इनकी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट है संसाधनों का प्रबंधन, जो भी रिसोर्स है उनका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। फिर है उसी में कौन कौन से आते हैं, हमारा टाइम मैनेजमेंट जो है, फिर मनी मैनेजमेंट, फिर एनर्जी मैनेजमेंट, यानी कि समय प्रबंधन। मतलब हम इसलिए बोल रहे हैं इंग्लिश, ऐसा नहीं कि, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि बस
उसको समय प्रबंधन को टाइम मैनेजमेंट ही लिख दिया, हिंदी में ही टाइम मैनेजमेंट। तो इसलिए हम थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्जन को देखते हुए चलेंगे ताकि कहीं कंफ्यूज नहीं हो पा रहे हैं। जैसे देखिए एक आया था 2021 में मोपिंग, कौन सा मतलब कि भारी कार्य कौन सा है, तो मोपिंग 2021 टीजीटी का प्रश्न था। तो उसमें बहुत लोगों का गलत हुआ था। मोपिंग मतलब होता पोछा लगाना, लेकिन उसमें मोपिंग को पोछा लगाना लेकर के डायरेक्ट मोपिंग को ही हिंदी उच्चारण में लिखा था। इसलिए हम बहुत से शब्दों को इंग्लिश में उच्चरित कर देते हैं। ठीक है, फिर है देखिए घरेलू निर्णय लेने की प्रक्रिया, फिर है गृह प्रबंधन के सिद्धांत, फिर योजना निर्माण, कार्य विभाजन। कार्य विभाजन यानी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर है समस्या समाधान, फिर हम जो देख लेते हैं उसके बाद समस्या समाधान कौन सी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है गृह निर्माण और सज्जा। अभी हम जैसे आपको बताते हैं इंटीरियर डेकोरेशन, ये भी जरूर जरूर देखेंगे। फिर इसमें जैसे आ जाता है गृह निर्माण के सिद्धांत, घरेलू साज सज्जा के तत्व, स्थान चयन, ये सारे हम टॉपिक पढ़ते चलेंगे। एक एक टॉपिक से आपको थ्योरी क्लास भी प्रोवाइड कराएंगे हम। फिर इसके बाद देखते हैं फर्नीचर का चयन, रंग योजना, प्रकाश व्यवस्था, वेंटिलेशन व्यवस्था। वेंटिलेशन का मतलब होता है कि हम वातानुकूलित चीजें, जैसे हमारे लिए वायु का आवागमन, ये चीज है वेंटिलेशन में। सफाई और रख रखाव फिर देखेंगे घर की कि कैसे हम सफाई करेंगे, जैसे कि और रख रखाव कैसे होगा, ये चीज देखेंगे। फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। इसमें हम बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, उसके विकास के विभिन्न चरणों को। चरण कौन कौन से हमारे हो जाएंगे, शारीरिक विकास है ना, जो है फिजिकल डेवलपमेंट, फिर है मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट, फिर है भावनात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, फिर है सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट, फिर है नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट। फिर है जो है इस तरह से हमारे सारे विकास आ जाते हैं। फिर है विकास बाल विकास के कारक। ठीक है, तो आप एक बार फिर से जो है आप सारे नाम इंग्लिश में कहीं की जरूर से जरूर लिख लीजिए, क्योंकि 3-4 प्रश्न ऐसे आ जाते हैं। तो हम फिर से एक बार देख ले रहे हैं कि क्या क्या आ रहा है विकास के चरण में। शारीरिक मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिर है सोशल डेवलपमेंट, फिर है मोरल डेवलपमेंट। इस तरह से हम सारे विकास पढ़ेंगे। फिर अगला है बाल विकास के कारक। बाल विकास में परिवार की भूमिका यानी कि परिवार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि देखिए परिवार को प्रथम पाठशाला व माँ को प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। इसलिए हम परिवार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और वैसे भी परिवार टॉपिक बहुत ही विस्तृत है, परिवार परिवार के प्रकार ये सब चीजें भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं पोषण और स्वास्थ्य, वो भी देख लेंगे। इसके साथ ही इस, हमारा जो है नेक्स्ट यूनिट है बाल विकास के प्रमुख सिद्धांतकार कौन कौन से, यानी कि जो भी सिद्धांत प्रमुख प्रमुख है बाल विकास में, उनका अध्ययन हम बिल्कुल डीपली करेंगे कि किन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, उन्होंने क्या बताया। जैसे पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास बताया है तो हम इनको पढ़ लेंगे। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत बताया, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत बताया, बंडूरा ने सामाजिक सीख का सिद्धांत बताया है, वैगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा। ये चीजें हम इतनी लोगों की बिल्कुल जो है डीपली इनका पूरा अध्ययन करेंगे। अपने टॉपिक टू टॉपिक अभी हम होम टेक्सटाइल पढ़ा चुके हैं, फिर उसके बाद होम मैनेजमेंट चल रहा है। फिर नेक्स्ट जो भी टॉपिक आप स्टार्ट करने कहेंगे हम उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जैसा आप लोग कहेंगे उस अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ाएंगे सिलेबस लेकिन जैसा आप कहेंगे। फिर देखते हैं अगला हम जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मानव शरीर क्रिया विज्ञान ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये जो है इसके प्रश्न थोड़ा कम देखने को मिलते हैं टीजीटी में, लेकिन तभी इसका मतलब ये नहीं कि इसको छोड़कर ही बैठ जाएंगे, पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए इसके क्वेश्चन पीजीटी में आपको जो है मैंने एनालाइज किया, पीजीटी में ये ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। भूमिका हमारे भी सिलेबस में है, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न इसके कम आते होम मैनेजमेंट एक्सटेंशन एजुकेशन टेक्सटाइल उसकी अपेक्षा। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको ये नहीं पढ़ना, बिल्कुल इस चीज को आप ना सोचिए। पीजीटी हो गया, बीपीएससी, आरओ रेट, मतलब इन सब चीजों में आता है, लेकिन प्रश्न हमारे में भी आते हैं, इसलिए इसको भी हम पढ़ेंगे। पहली यूनिट है मानव शरीर का संरचनात्मक संगठन, जिसमें हम मानव कंकाल तंत्र हड्डियां संधि जोड़ ये सब चीजें, मांसपेशियां हमारी, ये सब चीजें पढ़ेंगे। और इसकी भी हमारी वीडियो आपको हमने थ्योरी पढ़ाई है, और इसकी भी बहुत सारे चित्र आप पिछली वीडियो में प्ले लिस्ट जाएंगे आपको मिलेंगे। लेकिन फिर भी हम जैसा कि बता रहे हैं कि नई शुरुआत, इसलिए हम सारी चीजें नई से शुरू करेंगे। फिर अगला है कोशिका संरचना और कार्य, फिर है उत्तक के प्रकार और उनके कार्य हम देख लेंगे, यानी कि टिश्यूज उनके कार्य देख लेंगे। फिर अंग प्रणालियों का परिचय, और अंग प्रणाली में हमारे क्या क्या आता है, उसमें अंग प्रणाली का परिचय तो बता दिया, लेकिन अंग प्रणाली में क्या क्या पढ़ना हम वो चीजें आपको बता रहे हैं।
क्या क्या, पहला है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, फिर है हमारा श्वसन तंत्र, फिर है रक्त परिसंचरण तंत्र, फिर है तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम हम देख लेंगे, फिर है अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारी आ जाती हैं। उसी में अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ना है, बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों को हम पढ़ लेंगे। फिर है प्रतिरक्षा प्रणाली, फिर है प्रजनन तंत्र, ये भी प्रजनन तंत्र इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इसमें। फिर इसके बाद आइए हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिट। यूनिट हमारी इसी ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगली है, मानव शरीर में पोषण का महत्व। अब पोषण में देख लेते हैं हम क्या क्या आता है। पोषक तत्वों का वर्गीकरण, का, कार्बोहाइड्रेट, मानव शरीर में पोषण का महत्व देखते हैं। ये जो है न्यूट्रिशन साइंस से रिलेट भी कर सकते हैं ये कुछ टॉपिक, और वैसे भी हैं। तो न्यूट्रिशन साइंस के ये सारे इसमें जो है टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा है, मतलब फिर भी सिलेबस तो सारा आई है, आप उसको नोट करते जाइए, नोट डाउन करेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, पोषक तत्वों का वर्गीकरण। और वो तत्व कौन कौन से होंगे, देखिए ये भी सारी पिछली वीडियो में आपको विटामिन, खनिज की और विटामिन की, प्रोटीन और वसा की एक जगह पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। आप सारी स्क्रॉल करिए, जो है अभी आप को हम कहेंगे तो लास्ट में हम आपको दिखा भी देंगे। फिर विटामिन, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारी चीजें, फिर जल, फिर फाइबर, है ना। और इसके बाद पोषण की आवश्यकता, यानी कि आवश्यकता क्यों है, पोषण संबंधी विकार, कि पोषण संबंधी जो भी विकार है हमारे लिए उनके बारे में हम जानेंगे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि प्रसार शिक्षा। ये भी जो है टॉपिक या कह सकते हैं ये ब्रांच हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सी संस्थाएं हैं, इसका सिलेबस भी असीम है। जब जितनी भी संस्थाएं, WHO हो गया, यूनिसेफ, यूनिकेयर, मतलब ऐसी भी चीजें, और भी जो भी चीजें हैं जैसे एडल्ट एजुकेशन हो गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो गए, न जाने कितनी चीजें इसमें है। इसका भी बहुत ही हमको गहराई से अध्ययन करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं, पहला प्रसार शिक्षा का परिचय, फिर प्रसार शिक्षा का अर्थ, ग्रामीण विकास और प्रसार शिक्षा या विस्तार शिक्षा। देखिए हम प्रसार शिक्षा कहें या प्रसार, क्योंकि एक्सटेंशन एजुकेशन है, एक्सटेंशन का मतलब प्रसारित करना, फैलाना, या विस्तार का भी मतलब वही होता है, इसलिए आप यहाँ पर कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप कहीं ना कहीं इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, या अपने जो भी मन पसंदीदा कलर होगा उससे हाईलाइट करके कहीं लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है प्रसार शिक्षा की विधियाँ, इम्पॉर्टेंट, देखिए जिसपे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह रहे हैं तो इसका मतलब कि फिर वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप कहीं ना कहीं उसको नोट डाउन करिए। फिर अगला है हमारा विस्तार शिक्षा की विधियाँ, विस्तार या प्रसार शिक्षा की योजनाएं, योजनाओं से पूरी एक हम अलग आपको वीडियो कंप्लीट कर देंगे, उसमें सारी योजनाएं जो पिछली हैं और जो करंट में अभी भी चलाई जा रही हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उतनी पूरी 2014 से लेकर के अब तक की सारी योजना और पिछली जितनी है हम सब उनको क्या करेंगे, उसकी एक वीडियो बना देंगे आपको। और कहीं ना कहीं इकट्ठे जब लिखा रहेगा तो आप उसको कहीं ना कहीं नोट्स बनाइए, किचन में काम जहाँ करती हो या जो कोई वर्किंग कर रहा हो अपने ऑफिस में, अपने कहीं भी लगाइए, तस्वीर तौर पर उसको नजर डालिए। अगर हफ्ते 10 दिन तक आप उसको रटना नहीं, फ्री है, योगा कर रही है, बैठी है, पढ़ रही है, कहीं कुछ कर रही है, अपना उसको वो कहते हैं ना, क्योंकि कमेंट में आया है कि याद नहीं होता इतनी डेट से इतनी डेट, लेकिन आप ऐसे रटेंगे तो नहीं याद होगा, आज रट लिया कल भूल जाएंगे। लेकिन जब आप उसको, क्योंकि कोई भी चीज़ देखिए, जैसे आप ये सोचते होंगे जैसे कोई बुरी घटनाएं हमारे जीवन में घट जाती हैं तो हमें कभी भी कोशिश भी कर ले तो हम उनको भूलते नहीं, लगातार वो हमको याद ही रहती। क्यों, क्योंकि देखिए हम जब लेते तो उसको सोचते हैं कि कितनी बार किया, कितनी बार किया, कितनी बार ये चीज़ें आई, तो उसी तरह से जब बहुत सी चीज़ें हमारे आंखों के सामने बार बार आती रहेंगी तो हम उनको भूलेंगे नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या है हमारा सामाजिक परिवर्तनों में शिक्षा की भूमिका। फिर है हमारा नेक्स्ट विस्तार शिक्षा में समुदाय की भागीदारी, यानी कि समुदाय की भागीदारी क्या है, विस्तार शिक्षा के सिद्धांत, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है जो है प्रसार शिक्षा के विभिन्न साधन, उसमें साधनों में क्या क्या आता है, व्यक्तिगत संपर्क आ जाएगा हमारा, सामूहिक संपर्क, जनसंपर्क, मीडिया का उपयोग, जागरूकता कार्यक्रम, ये सारे भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको भी हम नोट्स करते चलेंगे और जो है बहुत ही मतलब बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। आप अगर लगातार देखिए, आप सोचे कि हम एक ही दिन में सारी चीजें इधर उधर भग करके पढ़ लें, याद कर लें, तो ऐसा कोई भी आपको कोई भी चैनल ऐसी चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकता कि आप हफ्ता 10 दिन में पूरी चीजें पढ़ लें। भाई सब अपने अपने सामर्थ्य अनुसार लगन के साथ जुड़े हैं आपको अच्छी शिक्षा देने के लिए,
आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। वही हमारा भी प्रयास है, जितना हमसे हो पड़ रहा उतना कर रहे हैं इसके लिए। लेकिन आपको भी थोड़ा हमें समय देना होगा। बेशक आप इधर उधर जाइए, पढ़िए जहाँ भी समझ में आ रहा, लेकिन फिर भी कुछ समय हमें दीजिए, हमारे ऊपर अपना विश्वास बनाइए। हम आपके विश्वास पर खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह से हमारा अगला टॉपिक है स्वास्थ्य विज्ञान, और हमारा ये लास्ट टॉपिक भी है। देखिए ये वैसे तो 5 ब्रांच हमारी होम साइंस की कही जाती हैं, तो 5 था, लेकिन हमने 6 इसलिए लिखे क्योंकि इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हेल्थ साइंस से देखिए इसमें हमारे क्या जाते हैं सारे रोग, चाहे वो संक्रामक रोग हो, चाहे वो अनुवांशिक रोग हो, वो सारे रोग, रोग के कारण, रोग के लक्षण, बचने के उपाय, और रोग जैसे कि वायरस से हुआ है या बैक्टीरिया से हुआ, उन सब ये बहुत सारे प्रश्न हमको मिलते हैं। इसलिए हम इसको भी नजरअंदाज नहीं करेंगे और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला है स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में हम जानेंगे। WHO ने स्वास्थ्य की परिभाषा क्या दी है, इसके बारे में हम जान लेंगे। हम पढ़ेंगे अपना जो है जो एक एक टॉपिक। फिर है स्वास्थ्य का अर्थ, फिर है स्वास्थ्य के प्रकार, स्वच्छता के प्रकार, व्यक्तिगत स्वच्छता, सामुदायिक स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम। फिर है सार्वजनिक सॉरी हाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाएं व स्वास्थ्य शिक्षा। इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। फिर है नेक्स्ट यूनिट हमारी पोषण और स्वास्थ्य। पोषण और स्वास्थ्य हम पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आएगा, हम पढ़ेंगे संतुलित आहार के बारे में, जैसे कि स्वामीनाथन ने 11 वर्गों में बांटा है ना। इसी तरह से जिस तरह से भी अमेरिकन ने 5 मतलब कि कुछ लोगों ने 5 भोज समूहों को जो है बांटा है कि कौन सी चीजें प्रायोरिटी में आती हैं। RDA भी हम पढ़ेंगे, अपना एक वीडियो हम RDA का भी डाल देंगे, न्यूट्रिशन साइंस से रिलेट है वो। RDA हम अगर आप कह देंगे तो एक उसकी अलग वीडियो हम बना देंगे एक ट्रिक के साथ, ताकि आप उसको याद कर लें। फिर संतुलित आहार देख लेते हैं, फिर पोषण की आवश्यकता, आहार की योजना, कुपोषण और इसके परिणाम। कुपोषण और कुपोषण भी होता है, और देखिए कुपोषण भी 2 प्रकार का होता है। एक कुपोषण होता है जब हम कोई चीज मतलब बहुत चीजें न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो हमारी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो वो आ जाता है हमारा अल्प पोषण में। और न्यूट्रिशन वैल्यू जो भी होती है उनसे हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, वो आ जाता है अति पोषण में, जिसमें हम होते हैं मोटापा का शिकार, ओबेसिटी का शिकार। तो वो होता वो भी हमारा कुपोषण में आता है। तो कुपोषण के भी परिणाम और इसके चीजें हम सारी अपनी पढ़ेंगे। इसके साथ फिर हमारा आ जाता है पोषण संबंधी रोग, उसको भी हम देख लेंगे कि फिर है स्वास्थ्य सेवा योजनाएं, फिर है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। ये भी स्वास्थ्य योजना भी अब जैसे ये टॉपिक हम योजना योजना में ही इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि ग्रामीण स्वास्थ्य की कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही, तो सारी योजना की आपको PDF इकट्ठे मिल जाएगी। फिर देखिए आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए हम आपको जो है धन्यवाद करते हैं। और जो है साथियों, स्टूडेंट्स, दोस्तों, आप जो भी समझिए, मेहनत और सही दिशा में किया गया प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आप लगातार जुड़े रहिए। मैं फिर कहती हूँ कि हम हार मानेंगे नहीं। इस बार सिलेक्शन आपको लेना है, एक सीट आपको पक्की करनी है। इस बार ना सही, अगली बार सही। ये नहीं कि इस बार नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं 2021 परीक्षा के बाद तुरंत 2000 जो है 22 में हमारा जो है हमारी वैकेंसी आ गई। तो जो है सीटें बहुत ही कम थी। अब कितनी कितनी वो सब मतलब मैं चाहूँ तो बता दूं, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि कितनी जनरल की हैं, कितनी OBC की हैं, या कैसे भी है कैटेगरी वाइज उसमें भी बट गई, तो सीटें बहुत ही कम है। फिर भी तो मैं कैसे कह दूं कि सब लोगों को सफलता मिल ही जाएगी आर या पार, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम प्रयास करेंगे, ये नहीं कि इस बार नहीं हुआ, क्योंकि बीच का गैप काफी हो गया है। अभी आयोग पूर्णतः तैयार नहीं है, या कह सकते हैं सक्षम नहीं है परीक्षा करा पाने में, क्योंकि अभी भी बहुत सी चीजें बाकी हैं। और मेरे पास कोई इतना विशेष सोर्स नहीं है कि मैं आपको एक अथेंटिक जानकारी दे सकूं, कि मैं अनुमान लगा सकूं कि परीक्षा कब होगी। लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर फॉर्म पड़ा है तो परीक्षा अवश्य होगी। और जो है अब अनुमान का क्या है, सरकार का कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब वो अचानक से कोई चीज करा ले। बस इतना था कि शायद उसमें ये बताया गया था कि 90 दिन पूर्व आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो अब 90 दिन जो है पूर्व कब होगा ये मुझे भी नहीं पता है। बस मुझे इतना पता है कि हम अपने विश्वास को कमजोर नहीं करेंगे, अपनी पढ़ाई और अपने अध्ययन को बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। इस बार ना सही तो अगली बार सिलेक्शन, अगली बार ना सही तो अगली बार सिलेक्शन, लेकिन हम अपनी जो है बेहतर जगह अपने लिए बनाएंगे अवश्य। और वैसे भी देखिए सबसे पहले नौकरी तो है ही है प्रायोरिटी, उसके अलावा देखिए मेन चीज ये है
कामयाब होना अलग बात है, काबिल होना अलग बात है। इसलिए आप सबसे पहले काबिल बनिए। फिर अगर आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा कि हम काबिल हो गए हैं इसके, अगर आपको लगेगा कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो फिर आप कर सकते हैं, है ना? अगर आप भी इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो मेरे चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस बाय विनीता वर्मा से जुड़े रहें। यहाँ हम विस्तार से हर विषय को कवर करेंगे, ताकि आपको जो है कोई भी चीज़ समझने में और तैयारी करने में कोई भी चीज़ की कमी ना रहे। ध्यान रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। आपकी मेहनत और लगन ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए एक नए सफर की ओर। जैसी स्थिति है उसको हमको हर हाल में बदलना है, कभी ना कभी एक ना एक दिन बदलना ही बदलना। और देखिए होम साइंस तो ऐसा विषय ही रहा है, हमेशा यह पौधों में रहा है, और लड़कियों को मतलब हमेशा या होम साइंस को इन सब चीज़ों को बहुत सी चीज़ें हैं, तो हमें उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करना है, उसके साथ ही चलते रहना है, बढ़ते रहना है और अपने सपनों को सच करके दिखाना है। आपका साथ और मेहनत ही इस चैनल की सफलता की कुंजी है। और हमारा जो है ढेर सारा स्नेह व शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। इसी के साथ मैं आज आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो होम मैनेजमेंट की थ्योरी क्लास।